फ्रेंड्स, जो भी इस बार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 में एडमिशन लिया सेशन 2022-25 के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रहा है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले मैंने वीडियो बना दिया है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो उस पर भी वीडियो बन चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको बात कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। जी हाँ, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि एडमिशन लेने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता है। एक बार रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा लीजिए शुरू में, उसके बाद फिर वो उसको आप रखे रहिएगा, वो काम देता है। बिना रजिस्ट्रेशन का आपका फिर आगे एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितना पैसा लगेगा, कौन से बोर्ड के लिए, और आपको कब से कब रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है सत्र 2022-25 से नामांकित छात्र छात्राओं, जितना भी अभिभावक सब हैं, सबको यहाँ पे इन्फॉर्म किया जा रहा है कि जो भी इस बार एडमिशन लिए हैं यूजी मतलब कि ग्रेजुएशन करने के लिए रेगुलर या वोकेशनल कोर्स में, तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है। आपको 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 10 नवंबर से 15 नवंबर तक ही डेट है, और यहाँ पे ऑनलाइन जमा किया जाएगा। और आप लोग बिना विलम्ब शुल्क तक, मतलब कि बिना लेट फाइन दिए हुए 15 तारीख तक आप लोग 15-12 तक यहाँ पे भर सकते हैं। 15 दिसंबर तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उसके बाद अगर कीजिएगा तो आप लोग 19 दिसंबर तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको लेट फ़ाइन भी देना पड़ेगा साथ में। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे आपको, जैसा कि ऑनलाइन जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आपको माइग्रेशन अपलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे माइग्रेशन का आपको स्कैन करना पड़ेगा। फिर माइग्रेशन के साथ साथ आपको वहाँ पे विवरणी, मतलब कि वहाँ पे कुछ डिटेल भरना पड़ता है। वहाँ पे एक कॉलम रहता है जिसमें आपको वो चीज़ भी फिलअप करना है, माइग्रेशन के बारे में डिटेल भी फिलअप करना है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आता तो आप लोग जाकर साइबर कैफ़े में ये फॉर्म भर सकते हैं। और एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि माइग्रेशन अपलोड करने के बाद वहाँ पे विवरणी जो होता है वो आपका ऑप्शन रहेगा, उसमें भी आप लोग कुछ ना कुछ भर दीजिएगा, और उसके बाद ही सबमिट करिएगा। और उसके बाद आपका यहाँ पे पेमेंट कटेगा, और पेमेंट रिसिप्ट आपको फॉर्म एक मिलेगा। तो पेमेंट रिसिप्ट और माइग्रेशन यहाँ पे आपको फिर कॉलेज में ले जा करके जमा करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फी रिसिप्ट को प्राप्त करेंगे। यदि किसी छात्र के सब्सिडी में संशोधन की आवश्यकता है तो उसमें संशोधन करने के बाद उपरांत वैलिडेट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दिया हुआ है ये कि जैसा कि आप यहाँ पे माइग्रेशन अपलोड कीजिएगा, फिर उसके बाद उसमें विवरणी भरिएगा और उसको सबमिट करिएगा, तो आपका फ़ीस भी कुछ कटेगा। तो फीस में नीचे बताऊंगा कि कितना कटेगा। और फीस कटने के बाद अब आपको क्या करना है, ये सब ऑनलाइन हो चुका। अब आपको करना है ऑफलाइन में, जैसे कि आप माइग्रेशन का फ़ोटो कॉपी ले जा करके, और साथ में रजिस्ट्रेशन जो किए हैं उसका जो फ़ीस कटा है उसका रिसिप्ट जो आपको डाउनलोड होगा, वो दो चीज़ आपको ले जाकर कॉलेज में जमा करना होगा ऑनलाइन करने के बाद। फिर अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो भी स्टूडेंट ऑनर्स तो आप ले चुके हैं तो ऑनर्स तो आपका ऑनर्स चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं कुछ दिया हुआ है। लेकिन सब्सिडरी सब्जेक्ट में अगर आप कुछ संशोधन करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी रिसिप्ट और माइग्रेशन का फ़ोटो कॉपी ले जा करके आप कॉलेज में आप कहीं करवाएंगे। कॉलेज में जाइएगा, कॉलेज में आप कहिएगा कि मेरे सब्सिडरी में ये चीज़ चेंज करना है, तो ये भी आपका हो सकता है कि चेंज हो जाए। उसके बाद आपका फिर वैलिडेट कॉलेज कर देगा फॉर्म, और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कितना फ़ीस लगेगा आपको। रजिस्ट्रेशन करने का भी फ़ीस यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने बिहार बोर्ड से 12th पास किया है तो आपको 311 रुपया ही सिर्फ देना है 15 दिसंबर तक। आप अगर फॉर्म भर लेते हैं तो बिना लेट फ़ाइन के। और अगर आप कोई और बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से नहीं, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, कुछ भी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से अगर आप नहीं हैं तो आपको 461 रुपया आपको देना पड़ेगा बिना लेट फ़ाइन के। अब बात करते हैं कि आपने 15 दिसंबर तक फॉर्म नहीं भरा, तो अब आप बिहार बोर्ड से हैं तो आपको 411 रुपये देना पड़ेगा, मतलब कि 100 रुपये आपको यहाँ पे लेट फ़ाइन लग रहा है। और फिर अगर आप अदर बोर्ड से हैं तो आपको यहाँ पे 461 लग रहा था। लेकिन अगर आप 15 दिसंबर तक फॉर्म नहीं भरते हैं, लेट फ़ाइन करते हैं, तो 19 दिसंबर तक भरते हैं तो आपको 561 रुपये देना पड़ेगा, 100 रुपये लेट फ़ाइन। यही इन्फॉर्मेशन था। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, आपको इस चैनल पे सारा अप टू डेट मिलते रहेगा कॉलेज के बारे में। थैंक यू।